हरियाणा के अंबाला में मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि अनिलवित क्षेत्र में भाजपा की उम्मीदवार शैलजा सचदेवा ने कांग्रेस की अमीषा चावला को हराया। शैलजा सचदेवा को 40,620 वोट मिले, जबकि अंबाला छावनी में चेयरमैन चुनाव के लिए मतगणना जारी है। आपको बता दें कि वहीं नगर परिषद अंबाला सदर के 12 वार्डों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा पाई। इसके अलावा वार्ड नंबर 24 से महेश नागर निर्विरोध चुने गए हैं। अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए 2 ही उम्मीदवार मैदान में थे। इससे पहले यहां हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर शक्ति रानी शर्मा थी। 2024 विधानसभा चुनाव में वह कालका से भाजपा विधायक बनी थी। बता दें कि इस कारण मेयर की सीट खाली हो गई थी। 2 मार्च को यहां मेयर पद के लिए उपचुनाव हुआ था। फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा में जो निकाय चुनाव की समाप्ति हुई है उसकी आज गिनती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग ज्यादातर सीटों पर मानी जा रही है। हालांकि गिनती अभी जारी है, लेकिन इस वक्त चर्चा करना ये जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से अंबाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में अनिल विज ने मेहनत, अनिल विज जब अपने समर्थकों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी को भेजते हैं तो बीजेपी ने उनके 32 समर्थकों में से महज 15 को टिकट दिया था। उसके बाद अनिल विज गुस्से में आ जाते हैं। अनिल विज कहते हैं कि इस लिस्ट को होल्ड करवा दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं नतीजन भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ता है। अनिल विज के कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को टिकट देना पड़ता है और अंबाला और उसके क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग फाइनल मानी जा रही है और कई सीटों पर बढ़त देखी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि जिस तरीके से अंबाला के क्षेत्रों में अनिल विज का प्रभाव रहा है, क्या इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात मानने को कहीं ना कहीं सहमति जताई? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अनिल विज लगातार पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खिलाफत कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे चुनाव हरवाने के लिए मेरे अपने गद्दारी कर रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया और उसके बाद अनिल विज बैकफुट पर नजर नहीं आए। इसके बाद भी वो लगातार मुखरता से अपनी बातों को रखते हुए देखे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी बातों को मानना पड़ा और अब उसका जो फल है वो देखने को मिल रहा है निकाय चुनाव में उनके समर्थकों की और जो अंबाला क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चैनल